पार्ट्स पाए जाते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और दूसरा पार्ट्स होता है इसमें इंटरनल, इंटरनल जेनेटेलिया। तो ये आज हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसका पार्ट्स देख लेते हैं। तो इसे हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया को वल्वा भी बोल सकते हैं, वल्वा बोलते हैं, और पुडेंडम भी बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था। तो इसमें इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ होता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिस। फिर नीचे की तरफ होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, दोनों होते हैं। फिर होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल्स में दो ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग और दूसरी होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। और दो इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, दो ग्लैंड्स होती है किसके अंदर? वेस्टिब्यूल के अंदर। फिर नीचे की तरफ वेस्टिब्यूल के अंदर होता है फोरचट्टे, फोरचट्टे होता है। फिर नीचे की तरफ पेरिनियम एरिया, पेरिनियम एरिया। फिर उसके बाद एनस। यहाँ पर वजाइनल ओपनिंग में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हाइमन, हाइमन मेम्ब्रेन। इसे हम हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है, इस तरह से। मैं सिंप्लीफाई डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होती है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल के बाहर फोल्ड्स होता है एक, जो लिप के आकार का होता है। फिर एक फोल्ड्स और पाया जाता है जो थोड़ा बड़ा होता है, ये भी लिप के आकार का पाया होता है। अब हम देख लेते हैं कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर होती है। तो मॉन्स प्यूबिस ये फैटी एडिपोज टिश्यू होते हैं इसके अंदर। मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पर हेयर्स ग्रो होते हैं जिसे नाम देते हैं हम मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। फिर नीचे की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जो हमारे जो मेल के पेनिस की तरह वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये सेक्सुअल प्लेजर में अहम भूमिका या अहम रोल निभाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ये वेस्टिब्यूल के अपर कॉर्नर पर होता है। फिर नीचे की तरफ एक ओपनिंग पाई जाती है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल यहाँ पर ओपनिंग पाई जाती है। फिर एक ओपनिंग यहाँ पर पाई जाती है, ये बड़ी ओपनिंग होती है थोड़ी, और ये इस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं? वजाइनल, वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो वजाइना की ओपनिंग को कवर करती है। इस तरह से एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर जिसे हम नाम देते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन
होती है और इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये एक वर्जिनिटी का टैग माना जाता है। यहाँ पर दो ग्लैंड्स और पाई जाती है। एक तो जो वजाइना होती है उसके कॉर्नर पर दोनों तरफ लेटरल साइड में ये दो ग्लैंड्स होती है जिन्हें क्या नाम देते हैं हम, सिकेंस ग्लैंड, जो अपना सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू वजाइना के अंदर डालती है। और दो ओपनिंग मतलब बिलो द वजाइना के नीचे की तरफ दो ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, बार्थोलिन। बार्थोलिन ग्लैंड, इसे हम नाम देते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। अब हम देखते हैं दो फोल्ड्स पाए जाते हैं। दो फोल्ड्स, जो अपर ये वाला फोल्ड्स होता है, बड़ा वाला फोल्ड्स होता है जो लिप के आकार का होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ऐसा नाम देते हैं। फिर एक फोल्ड्स अंदर की तरफ पाया जाता है। ये दो फोल्ड्स होते हैं बड़े वाले जिसे लेबिया मेजोरा, और दो फोल्ड्स अंदर की तरफ पाए जाते हैं जिसे नाम देते हैं हम लेबिया माइनोरा। ये दो फोल्ड्स होते हैं और ये लिप के आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के नीचे जब हम वेस्टिब्यूल के नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नाम देते हैं फोरचट्टे। फोरचट्टे से नाम देते हैं। फिर नीचे की तरफ हम चलते हैं, स्किन मतलब लेबिया जो वेस्टिब्यूल होता है उसके नीचे से यहाँ पर एनस होता है। एनस, यहाँ पर एक ओपनिंग और होती है नीचे की तरफ, इसे एनस बोलते हैं। और एनस और जो वेस्टिब्यूल होता है इसके बीच की जो एरिया होता है जो इसके बीच का, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम एरिया। पेरिनियम एरिया बोलते हैं। यहाँ पर जब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है तो लेबर के दौरान यहाँ पर एक कट लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मीडियोलेटरल, यानी यहाँ से मिडिल, बीच से और साइड में इस तरह से कट लगाते हैं ताकि जो डिलीवरी है वो आसानी से हो। यहाँ पर मीडियोलेटरल कट लगाते हैं एरिया में, पेरिनियम एरिया के अंदर। अब हम देखते हैं इसे, ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर दो ग्लैंड्स होती है और दो ही ओपनिंग्स होती है। इसे हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं हम इसे। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे ऊपर की तरफ होती है जहाँ पर हेयर्स हमें दिखाई देते हैं, इसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। के अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं। फिर उसके नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसे वेस्टिब्यूल नाम दिया गया है। दो ग्लैंड्स पाई जाती है, एक तो सिकेंस ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स होती है और दो ही इसके अंदर ओपनिंग पाई जाती है। ये ओपनिंग जो ऊपर की तरफ है ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और दूसरी ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग। जो वजाइनल ओपनिंग होती है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, यानी लगी हुई रहती है एक मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा स्मॉल ओपनिंग है यहाँ पर। यहाँ से जो
मेंस्ट्रुअल पीरियड जो ब्लड होता है वो यहाँ से निकलता है बाहर। ये और फिर दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बड़ी स्ट्रक्चर होती है हम उसे बोलते हैं लैबिया मेजोरा, और जो छोटी स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा। फिर उसके नीचे की तरफ हम चलते हैं तो पेरिनियम एरिया होता है, जिसमें हम डिलीवरी के दौरान एक मीडियोलेटरल कट लगाते हैं अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो तब। उसके नीचे हम एक ओपनिंग और होती है जिसे एनस बोलते हैं। यहाँ पर वेस्टिब्यूल के कॉर्नर में ये हिस्सा, यहाँ पर भी फोल्ड्स होते हैं जिसे हम फोर चट्टे बोलते हैं। तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी कि वल्वा हम इसे बोल सकते हैं, या फिर पुडेंडम। इसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर इसी तरह से हमें मिलती है, दिखाई देती है। फिर इसके बाद हम इंटरनल यानी अंदर की तरफ कौन कौन से ऑर्गन क्या क्या होता है, सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एक एक के बारे में, उसके बाद दूसरे इंटरनल जेनेटेलिया स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम एक एक के बारे में मतलब ब्रीफली पढ़ेंगे। यानी पॉन्स प्यूबिस हो गया, लैबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, फोर चट्टे, इन सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इंटरनल जेनेटेलिया, मतलब कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं वो इनसाइड प्रेजेंट रहते हैं और उन्हें क्या क्या नाम दिया जाता है और कहाँ पर वे प्रेजेंट रहते हैं। तो देखते हैं हम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और दूसरा पार्ट होता है इसका इंटरनल जेनेटेलिया। यानी ये जो इंटरनल जेनेटेलिया होता है ये हमें विजिबल नहीं होता है, और ये कहाँ पर होता है, इनसाइड होता है, यानी अंदर की तरफ होता है, जिसे हम इंटरनल जेनेटेलिया बोलते हैं। तो इंटरनल जेनेटेलिया में हम कौन कौन से पार्ट्स देखते हैं, इंटरनल जेनेटेलिया में हम कौन कौन से पार्ट्स देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो होता है वजाइना, यूट्रस के पार्ट होते हैं फंडस और बॉडी या कैविटी और नीचे का पार्ट होता है सर्विक्स, ये होता है यूट्रस। फिर साइडों में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैं भी इमेज बनाऊंगा, उसके जरिए आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्यूब होती है, उसे क्या नाम दिया जाता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर साइडों में दो ट्यूब होती है, ट्यूब को नाम देते हैं हम ओविडक्ट या फिर इसमें फैलोपियन ट्यूब या फिर एक नाम और देते हैं इसे सालपिंज। फिर एक ऑर्गन और पाया जाता है अंदर की तरफ, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी। ये हमारे इनसाइड यानी इंटरनल जेनेटेलिया में पाए जाते हैं ये ऑर्गन। तो यहाँ पर पहला वजाइना होती है, फिर यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या फिर इसे सालपिन, इनके 3 नाम हैं फैलोपियन ट्यूब के। और ओवरी होती है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब हम स्ट्रक्चर के बेस से देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो पहले हम एक इसकी सिंप्लीफाई डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे ये इस तरह से, यहाँ पर क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से, ये क्या होता है, सर्विक्स होता है। इस तरह से यहाँ पर ये सर्विक्स होता है। अब यहाँ से ये वजाइना होती है, ये वजाइनल पार्ट होता है। इस तरह से ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर क्या होती है, ओवरी, ओवरी होती है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, एक लेयर अंदर की तरफ पाई जाती है, जिसे हम ये होता है फंडस। एक लेयर अंदर की तरफ पाई जाती है इसमें। अभी मैं लेयर के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी लेयर कहाँ पर होती है। तो इसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी जो ओवम का प्रोडक्शन करती है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसे हम ओवरी बोलते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं फिम्ब्रे, फिम्ब्रे बोलते हैं। फिर ये ऊपर की तरफ चलता है, यहाँ पर इस पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम इस पार्ट को बोलते हैं। फिर यहाँ पर एक पार्ट होता है, जैसे ये वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा वाइडर होता है, इस तरह से वाइडर। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, इन फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम और एम्पुला। फिर यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पर होता है, जिसे क्या नाम देते हैं हम, इस्थमस, इस्थमस। और ये इस जगह को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल। जब ट्यूबेक्टोमी करते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में जब स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, यानी जो एक तरह से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, क्यों, ताकि जो फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके। तो वो कहाँ पर करते हैं, इस्थमस वाले रीजन में, जो इस्थमस है उस वाले रीजन में हम क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं। ये होती है स्ट्रक्चर फलोपियन ट्यूब की। और फलोपियन ट्यूब के ये पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है इंटरस्टिशियल, फिर आता है इस्थमस, एम्पुला जो वाइडर होता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, इनफंडिबुलम आता है। फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। एक फिम्ब्रे क्या होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्ग, जो ओवरी से मिलती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्ब्रे, ओवेरियन, ओवेरियन फिम्ब्रे। यही क्या करती है, ओवम को, जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है, यही फिम्ब्रे क्या करती है, उसे कैच करती है। फिर कैच करने के बाद वो किस में आते हैं, इनफंडिबुलम में, एम्पुला में जाता है ओवम। फिर इसी तरह से यहाँ फर्टिलाइज हो करके यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं यूट्रस की लेयर। यूट्रस के पार्ट्स देख लेते हैं पहले, यूट्रस के कौन कौन से पार्ट है। इसे हम, ये उभरी हुई स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं फंडस, फंडस बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। और इसे बोलते हैं कैविटी,
कैविटी या फिर बॉडी, इसे हम बॉडी बोलते हैं। फिर नीचे के पार्ट को, ये जो आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स, ये सर्विक्स होता है। और ये वजाइना, 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 ये वजाइनल कैनाल है, इसे हम वजाइना बोलते हैं। और ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेंगी, इन्हें क्या बोलते हैं? रुगे, रुगे बोलते हैं इन्हें। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, वजाइना के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, इन्हें हम रुगे बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी लेयर, जो यूट्रस होता है उसकी लेयर। ये सबसे बाहर की लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर होती है। एक लेयर में और बना देता हूं इसमें, इस तरह से, इस तरह से ये एक लेयर होती है। यहाँ पर भी ये एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर इस लेयर को, जो ये मैंने ब्लू कलर से शो की है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? पेरीमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम होती है और ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है, यानी जो यूट्रस है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद आती है एक लेयर जो अंदर की तरफ होती है, उसे हम बोलते हैं मायोमेटेरियम। ये मायोमेटेरियम लेयर होती है और ये अंदर से मतलब ठीक मोटी लेयर होती है। और ये मस्कुलर लेयर होती है। इसमें 3 तरह की जो मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मायोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, मेटेरियम, मायोमेटेरियम बोलते हैं। फिर इसके अंदर और चलते हैं हम, एक लेयर और पाई जाती है जिसे थर्ड लेयर बोलते हैं हम, यानी जो सबसे इनर मोस्ट या अंदर की तरफ लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मेटीरियम। और ये आपको दिख रहे हैं, ये लेयर हो गई है। यहाँ पर हमने कवर किया फैलोपियन ट्यूब को, उसके पार्ट्स देखे। फिर हमने यूट्रस को देखा, यूट्रस के पार्ट्स देखे। 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कैविटी या बॉडी बोल सकते हैं, सर्विक्स, और ये बाहर का पार्ट होता है वजाइना। अब वजाइना होता है यहाँ पर क्या होता है? 2 ओस पाए जाते हैं, इंटरनल ओस बोलते हैं और एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। जो यहाँ से एक्सटर्नल ओस होता है एक तरह से, यानी ओपनिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओस। एक पाया जाता है यहाँ पर इसे बोलते हैं हम इंटरनल, इंटरनल ओस, इंटरनल ओस बोलते हैं। एक पार्ट और पाया जाता है इसमें, जो यूट्रस होता है, क्योंकि जो बॉडी होता है, कैविटी होता है, उसे और सर्विक्स को जो पार्ट कनेक्ट करता है, मतलब जो सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स है यहाँ पर, ये सर्विक्स का हिस्सा है यहाँ पर, ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स को और बॉडी को जो पार्ट कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं यहाँ पर। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं। तो यही स्ट्रक्चर होती है फैलोपियन ट्यूब की। ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पर ये ओवरी है, ये ओवरी का पार्ट होता है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरुआत किया था इसकी। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने पिछली वीडियो में कवर किया है।
इसमें देखते हैं हम इंटरनल जेनेटेलिया। तो इंटरनल जेनेटेलिया की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को। तो फैलोपियन ट्यूब होती है इस तरह से, इस आकार की जो है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या सालपिंज हम इसे बोल सकते हैं। तो इसके पार्ट्स होते हैं सबसे नीचे की तरफ, यानी पहला पार्ट्स होता है, अगर हम इधर से चलते हैं ओवरी की तरफ से, तो पहला पार्ट क्या होता है, फिम्ब्री होता है। फिम्ब्री में एक लॉन्ग फिम्ब्री का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसमें एक लॉन्ग फिंगर होती है, लॉन्ग फिंगर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्ब्राई, जो ओवम को कैच करने का काम करती है। फिर उसके और आगे की तरफ चलते हैं तो एक वाइडर पार्ट होता है जो मतलब फिम्ब्री को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर पार्ट आता है, ये वाइडर पार्ट होता है लगभग 5.5 mm का ये पार्ट होता है, यानी 5 mm का आसपास इसकी थिकनेस होती है। तो उसे हम बोलते हैं एम्पुला, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इसके आगे की तरफ चलते हैं, इस्थमस होता है जो इंटरस्टिशियल पार्ट को और एम्पुला को जोड़ने का काम करता है, इस्थमस। ये होता है हमारा फलोपियन ट्यूब। अब हम देखते हैं यूट्रस को। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं मेनली, फंडस, बॉडी कैविटी और बॉडी, ये इसे कैविटी बोल सकते हैं। फिर तीसरा नीचे की तरफ होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। सर्विक्स और बॉडी को कौन कनेक्ट करता है, यहाँ पर कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है इस्थमस। इस्थमस क्या करता है, बॉडी, यूट्रस के बॉडी वाले पार्ट को और सर्विक्स वाले पार्ट को जोड़ने का काम करता है। यहीं पर क्या पाया जाता है, एक एक्सटर्नल ओस पाया जाता है जो ओपनिंग होती है, और एक इंटरनल ओस होता है। और इसकी जो ये यूट्रस है, इस पूरे हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, यूट्रस। इस पूरे हिस्से को हम यूट्रस नाम देते हैं, यूट्रस, यूट्रस या वोम्ब, वोम्ब बोल सकते हैं इसे हम, यूट्रस या वोम्ब। तो ये यूट्रस में अब हम देखते हैं कितनी लेयर पाई जाती है। ये 3 लेयर पाई जाती है। सबसे अंदर की तरफ जो होती है, जो मैंने ग्रीन से शो किया है, एंडोमेटेरियम, जो रेड से शो किया है उसे मायोमेटेरियम, ये थिक होती है। और जो बाहर की लेयर होती है, जो मैंने ब्लू से जो मैंने शो किया है, ब्लू लाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और ये यहाँ पर ओवरी होती है, ओवरी होती है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, ओवरी। तो यही, और यहाँ पर एक पार्ट और लिख सकते हैं आप, इसे हम बोलते हैं फोर्निक्स। फोर्निक्स, फोर्निक्स जो साइडों में होते हैं ना, लेटरल फोर्निक्स, इन्हें फोर्निक्स बोलते हैं। जो ये यहाँ पर गड्ढे नुमा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये सर्विक्स आता है यहाँ पर। तो ये इस तरह से दोनों तरफ पाई जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्निक्स बोलते हैं। तो ये फोर्निक्स हो गई। रुगे क्या होते हैं, ये वजाइना के अंदर पाई जाती है, और ये वजाइना के सरफेस को इंक्रीज कर देती है। तो यही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एम्पुला कितना वाइडर होता है, और क्या कितना लॉन्ग होता है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इंटरनल जेनेटेलिया है फीमेल का, ये समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है, ये क्लियर हो गया होगा आपके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।